बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज गिलगित बल्तिस्तान का इम्पॉर्टेंट केस था। आइनी बेंच के सामने 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच समाअत कर रहा था। खालिद खुर्शीद वर्सेस स्टेट ये मुकदमा था गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती के हवाले से। ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद में जो गिलगित बल्तिस्तान लॉयर्स फोरम है उनके सेक्रेटरी जनरल भी हैं। और फिर आज उन्होंने एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, खुद पेश हुए हैं आज अदालत के सामने। अच्छा, ये बताएगा आज अदालत में हुआ क्या? केस लगा हुआ था, वैसे तो समाअत मुलतवी हो गई है, हुआ क्या कुछ? जी, गिलगित बल्तिस्तान में जो जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद की जानिब से एक कॉन्स्टिट्यूशन पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया हुआ था, और उसके अंदर खालिद खुर्शीद साहब ने 2018 आर्डर के नीचे चीफ मिनिस्टर और जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो मैकेनिज़्म प्रोवाइडेड है 2018 आर्डर के अंदर, उसके मुताबिक अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से उसने वो कॉन्स्टिट्यूशन पेटिशन फ़ाइल किया था। जबकि चूँकि हम वकील हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, और हमारा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हाई कोर्ट्स में हमारी एक्टिव प्रेजेंस है, और हमें एक ज़रूरत महसूस हुई कि चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब इसमें एक कोर्ट को मिसलीड करके 2018 आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ रहे थे, जबकि हकीकत कुछ और थी। इस वजह से हमने बाकायदा अपने आप को इम्प्लीट करने के लिए एक एप्लीकेशन दी गई थी, और इस सिलसिले में आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास पेश हुआ, और मैंने अपना मुद्दा ऑनरेबल जस्टिस साहिबान के सामने रखा। हमारा मुद्दा ये था, चूँकि साकिब निसार ने एक सिविल एविएशन वाले केस के अंदर 2019 में एक पूरे के पूरे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर इशू को प्रॉपरली with true spirit, with historical perspective, international different convention और जो इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट्स को प्रॉपरली डिस्कस करते हुए एक बेहतरीन तक एक जजमेंट दे चुका था 17 जनवरी 2019। 17 जनवरी 2019 को उस जजमेंट के नीचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दी गई थी कि वो 2018 के आर्डर में देयर आर बहुत सारे इनएडिक्वेसीज थी, जो कि है, जिसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ जो राइट्स है एज पर द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जो कि मिलना चाहिए नहीं थी, जिसमें स्पेसिफिकली उस 2019 के जजमेंट के अंदर लिखा गया था कि लिबर्टी ऑफ द पीपल, राइट टू एसोसिएशन, वुमेन के जो राइट्स हैं, फैमिली के राइट्स हैं, जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करके बताया गया था ये नहीं है, लिहाजा इसको इनफील नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दे के फेडरल गवर्नमेंट से 2019 का जो ऑर्डर है प्रॉपरली उनसे ड्राफ्ट करवाया गया, और उस जजमेंट के अंदर 2019 के जजमेंट को बाकायदा उस जजमेंट का हिस्सा बनाया गया। अब खालिद खुर्शीद साहब इस पिटीशन के अंदर 2018 के आर्डर के मुताबिक जजेस की अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद उस फैसले के अंदर 2019 वाली जो आर्डर है उसको उस फैसले का हिस्सा बनाया हुआ है। तो जब उसको उस फैसले का हिस्सा बनाया गया हो, तो 2018 वाला आर्डर की बजाय जो 2019 वाला जो प्रोपोज्ड आर्डर है वो एप्लीकेबल होगा। अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं करते हैं तो वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट इसमें। तो लिहाजा उस आर्डर के अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट, जो चीफ कोर्ट और अपलेट कोर्ट की हद तक जजेस के अपॉइंटमेंट है, वो थ्रू प्रॉपर जुडिशियल कमीशन होंगे। तो हमारी सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट से यही गुजारिश थी, और यही गुजारिश आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने मैंने रखी है कि ये जो भी अपॉइंटमेंट्स जजेस की होनी है वो थ्रू प्रॉपर जुडिशियल कमीशन होनी है, और वही एक बेहतरीन तरीका है और वही प्रेसिडेंट है पूरे पाकिस्तान का। और इस सिलसिले में मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये बात पहुंचा दी है, और हमें उम्मीद है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2019 की जजमेंट है उसी के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तमाम जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, ना कि पॉलिटिकल विम्स
पर्सनल वेंडेटा ऑफ किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी शख्स की मर्जी से अपॉइंटमेंट होने की बजाय हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जजमेंट के मुताबिक जुडिशल कमीशन के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तमाम जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे। अच्छा फर्दर जी ठीक है, आप अच्छा ताहिर ये बताएगा कि आज क्योंकि खालिद खुर्शीद साहब के वकील पेश हुए थे, मखदूम अली खान साहब, वीडियो लिंक के जरिए, तो उनकी जानिब से क्या कहा गया, फिर ये सामान मुलतवी क्यों की गई? देखें, हमारी गुजारिशात सुनने के बाद चूंकि मोस्ट सीनियर लॉयर हैं जनाब मखदूम अली ख़ान साहब, जिसको पूरे पाकिस्तान में एक माना हुआ वकील समझा जाता है, जो कि खालिद खुर्शीद साहब के वकील हैं, उनकी तरफ से एक गुजारिश आई कि मैं इस वक्त वीडियो लिंक पे ऑनरेबल कोर्ट में पेश हो रहा हूँ, जबकि केस की नौयत ऐसी है कि मैं इन पर्सन आके पेश होके आर्गू करना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे टाइम चाहिए। तो इस बात पे अब नेक्स्ट वीक के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने केस को एडजेंट किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में दोबारा आएंगे और कोर्ट को जो हमने आज गुजारिशात किए हैं, अगर कोर्ट हमें फ़र्दर मौका देता है तो हम फ़र्दर कोर्ट को एसेस करेंगे और हमें उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेंगे, ना कि कुछ पॉलिटिकल लोगों की पर्सनल वेंडेटा हो। अच्छा ताहिर ये बताएगा कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का जिक्र हुआ, खासतौर पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान साहब की जानिब से ये बताया गया कि वहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं और ये सारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उस वजह से ये मामला रुके हुए, तो उस पर क्या कह रहे थे अटॉर्नी जनरल साहब? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक हमारा गिलगित बल्तिस्तान का कोलेक्टिवली और खुसूसन हमारे लीगल फैटर्निटी का ये एक जेन्युइन एक इशू था। हम अटॉर्नी जनरल साहब ने इस चीज़ को एड्रेस किया, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब से इस केस के फ़ाइल होने के बाद एक स्टे इस ऑनरेबल कोर्ट ने दिया था, इसके बाद हमारे अपीलेट कोर्ट के जो बेंच है उसमें सिर्फ सिवाय चीफ जस्टिस के कोई और अपॉइंटमेंट नहीं हुई। किसी जज की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी, तो इस वजह से वहाँ से प्रोसीड नहीं हो रही थी। जिस चीज़ को अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास रखा और उनको बताया गया कि स्टे की वजह से वहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, लोगों को जो इंसाफ की फ्राहमी में एक रिकॉर्ड बन रही है, तो ये चीज़ जजेस के सामने रखा, लेकिन मखदूम अली खान साहब की रिक्वेस्ट थी, इस वजह से एडजेंट हुआ, लेकिन स्टे विकेट नहीं हुआ। अच्छा ताहिर बहुत सारे सवालात माजी में उठाए जाते थे, क्योंकि आप यकीनन हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के वकला खासतौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़ा हमारा शिकवा रहता था, खासतौर पर मेरा ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की भेंट कवर करता हूँ, तो बड़े ही जो है अरसे बाद कहते हैं ना कि वक्त गुजरने के बाद आप लोग जाग गए। इसकी वजह क्या थी कि आप बतौर पिटिशनर आ गए और फिर दीगर जो वकला हैं जीबी के, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि भाई किसी पंजाब के या किसी सिंध के वकील के बजाय जीबी के वकला पेश होते, असल मुद्दा वही रख सकते थे, लेकिन दीगर वकला को आगे किया जाता है। आप लोग खुद क्यों नहीं पेश होते, खुद पिटिशनर क्यों नहीं बनते? क्या कहीं से प्रेशर आता है, क्या मसाइल होते? पहली बात तो ये, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी केसेस अगर किसी हमारे सिटीज़न ने फ़ाइल करना भी हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नहीं, हम हाई कोर्ट तक के वकील हैं ना, हम किसी की तरफ से पेश आप ज़ाती हो नहीं हैसियत में सकते। आप खुद फाइल कर सकते हैं। ज़ाती हैसियत में हम खुद तो हम इस आज आपने किया है ना। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ ये खालिद खुर्शीद साहब की एक पेटिशन थी, जिसके अंदर वो एक जजमेंट को शायद छुपा रहे थे, हमें अंदाज़ा नहीं है, इस वजह से हमने सिर्फ अपने आप को इम्प्लीट करने की एक एप्लीकेशन दी है, और ये भी अप टू द सुप्रीम कोर्ट है कि वो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। हमने कोशिश की है कोर्ट को बात पहुंचाने की, हम सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं हैं, हम हाई कोर्ट की हद तक के वकील हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट मैं पर्सनल कैपेसिटी में आके मैंने ये एप्लीकेशन दी है और हमें उम्मीद है कोर्ट सुनेंगे इस बात को। चलें देखते हैं कि क्या कुछ होता है। वैसे आज आईनी बेंच के सामने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती का जो मुकदमा था वो समाअत के लिए मुकर्रर था, और खालिद खुर्शीद साहब के जो वकील हैं मखदूम अली खान साहब, वो वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से पेश हुए थे और उनकी जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त की गई कि नेक्स्ट वीक जो है वो खुद अदालत में इधर ही सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रजिस्ट्री में पेश हो गए, अदालत के सामने वो दलाइल देना चाहते। वीडियो लिंक के ज़रिए वो कुछ दलाइल नहीं दिए जा सकते, तो यकीनन आज बड़ा इंटरेस्टेड होना इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, लेकिन रस्ते भी बंद थे, बड़े मसाइल थे, तो इस वजह से अदालत ने भी ये मामला समझा और एक हफ्ते के लिए ये समाअत मुलतवी की गई है। अब देखना नेक्स्ट वीक जब ये समाअत होगी तो गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती जो पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से रुकी हुई है, वो मामला कहाँ तक पहुँचता है। आईनी बेंच आजकल जिस तरह मुकदमात निपटा रहा है, उससे बज़ाहिर लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती का ये मुकदमा भी बहुत जल्द निपटा दिया जाएगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुझे और ताहिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।